ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें सूत्र तक विचार किया है। कल के प्रसंग में एक बात आई थी। 12वें सूत्र में कहा था अनिष्टादि कारिणामपि च श्रुतम। जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, वो भी चंद्रलोक को जाते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं। क्योंकि दो ही गति बताई आपने, एक तो चंद्रलोक में जाने की और एक सूर्यलोक में जाने की। सूर्यलोक में वो जाते हैं जिनको मुक्ति में जाना है, बाकी सब चंद्रलोक में जाते हैं। तो चंद्रलोक जो है स्वर्ग के लिए होता है। तो जो अनिष्ट कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, वो भी स्वर्गलोक में जाते हैं। तो फिर तो कोई अंतर तो हुआ नहीं है। पुण्य कर्म करने वाले और पाप कर्म करने वालों के बीच में अंतर क्या हुआ? फिर तो हम बिना पाप बिना पुण्य किए ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो फिर तो पुण्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आपके मन में भी आ सकता है, क्यों जी? जब पाप करने वाले भी स्वर्ग में जा रहे हैं तो हम पुण्य करने की ये चेष्टा क्यों करें? ये पढ़ाई क्यों करें? वेदांत क्यों पढ़े? हम उपनिषद क्यों पढ़े? वेद क्यों पढ़े? स्वाध्याय क्यों करें? स्वामी जी, मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अच्छा, अच्छी ठीक है। तो ऐसा है कि वेदांत दर्शन के इस 12वें सूत्र में, तीसरे अध्याय के 12वें सूत्र में कल एक प्रसंग आया था। प्रसंग ये आया था कि दो मार्ग हैं। चंद्रलोक में जाने का एक मार्ग है और सूर्यलोक में जाने का एक मार्ग है। सूर्यलोक में वो जाते हैं जो मुक्ति में जाने वाले होते हैं, और बाकी बचा है चंद्रलोक। अब जो चंद्रलोक में जो जाते हैं वो तो सभी जा रहे हैं, पाप करने वाले भी जा रहे हैं और पुण्य कर्म वाले जा रहे हैं। दोनों गतियां बताई आपने, तीसरी कोई गति तो बताई नहीं आपने। तो जो पाप करने वाले भी चंद्रलोक में जा रहे हैं, तो फिर हम लोग जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, हम क्यों करें ये पुण्य? बिना पुण्य किए चंद्रलोक में जा रहे हैं पाप करने वाले, तो हम पुण्य करने वाले क्यों पुण्य करें? इतना मेहनत क्यों करें? वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं हम, उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग, वेद पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या संध्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कर्म हम इसके लिए प्रयास पूर्वक करना पड़ रहा है। और जो बिना कर्म ऐसे किए वो लोग भी चंद्रलोक जा रहे हैं। ये प्रश्न कर दिया था 12वें सूत्र में। अब इसका समाधान दे रहे हैं 13वें सूत्र में, उसको पढ़िएगा। कहा जा रहा है संयम ने तू अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोह तद गति दर्शनात्। संयम ने तू अनुभूय इतरेषाम आरोह अवरोह तद गति दर्शनात्। तो संयमन क्या है, उसको अनुभव क्या करना है, ये सब बातें पहले भाष्य को समझ लेंगे, फिर सूत्र पर आएंगे। सूत्र में संयमने एक शब्द आया है, उसको समझाते भाष्यकार। संयमनम यम सदनम। संयमन उसको कहते हैं यम का सदन। यम तो आप समझते हैं यमराज। तो संयमन का मतलब है यम सदन, जो यमराज का सदन है, यानी यमराज की सभा है। तो वो क्या है यम सदन, कौन सा है, उसको समझ लीजिएगा।
पृथ्वी तो मेघमंडलानि मेघमंडल अंतर पृथ्वीतः मेघमंडलांतम आद्योलोकम वायुम अंतरिक्षम तत्र तत्रत्याः तत्रवस्था अनुभूय ते अनिष्टाधिकारिणः अस्मिन् लोके पुनरागच्छति। पृथ्वी तो मेघमंडलांतम, पृथ्वी से लेकर के मेघमंडल तक अर्थात बादल तक, तो पृथ्वी तो मेघमंडलांतम आद्युलोकम, पृथ्वी से लेकर के मेघमंडल को साथ में ले रहे हैं, और आद्युलोकम द्युलोक तक, तो द्युलोक से पहले पहले और पृथ्वी से प्रारंभ करके द्युलोक से पहले पहले जो बीच में समय आता है वो है अंतरिक्ष, जो कि मेघ है, मेघ का है, और जो वायु के जो परत हैं अलग अलग, ओजोन लेयर, वो लेयर, बहुत सारे परत है ना, वो सब इसमें आते हैं। तो कहते हैं मेघमंडल तक द्युलोक से पहले पहले, वायुम अंतरिक्षम, वहाँ पर वायु है, अंतरिक्ष है, तत्रत्याः तत्र अवस्था अनुभूय, वहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं, अब वहाँ वायु है तो वायु में सूक्ष्म कीटाणु के रूप में बहुत सारे प्राणी भी रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ये आत्मा वहाँ तक जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। तत्र अवस्था अनुभूय, वहाँ अपनी अपनी अवस्था का अनुभव करके, ते अनिष्टाधिकारिणा, वो जो अनिष्ट कर्म करने वाले यानी पाप कर्म करने वाले, अस्मिन् लोके पुनरागच्छति, वापस इस लोक में लौट के आते हैं। तेषां न चंद्रमसि गमनम भवति, उनका वास्तव में चंद्रलोक में जाने का होता नहीं है, अर्थात वो मेघमंडल तक ही जाकर के वापस लौट के आते हैं। जो पाप करने वाले हैं वो मेघमंडल तक ही जाकर के वापस लौट के आते हैं, चंद्रमा तक जाते नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। न चंद्रमसि गमनम भवति, वो चंद्रमा तक जाते नहीं है। भोगार्थमेव तत्र गंतव्यम न च तत्र तेषां भोगे भवितव्यम अनिष्टकर्मत्वात्। चंद्रलोक को कौन जाते हैं? भोग करने के लिए जाते हैं, अर्थात स्वर्ग को भोगने के लिए जाते हैं, लेकिन इनका तो वो भोग तो है ही नहीं है पाप कर्म करने वालों का, तो इसलिए वो वापस लौट करके आते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं वास्तव में गतियां तो दो ही बताइए, चंद्रलोक को जाने की और सूर्यलोक को जाने की, लेकिन जो चंद्रलोक को जाने की गति बताई है, चंद्रलोक में वो ही जाते हैं जो जिनके पुण्य कर्म होते हैं, अर्थात जिनको स्वर्ग को भोगना होता है। पर ये लोग जाते हैं लेकिन बीच में से लौट के आते हैं, ये बोला जा रहा है। जाते तो सभी है, यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद सभी जाएंगे, लेकिन वो बीच में लौट के आते हैं वापस, अर्थात उस स्वर्ग को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात उस उत्तम गति में नहीं पहुंचेंगे, उन उत्तम घरों को प्राप्त नहीं होंगे। बीच में लौट के आने का मतलब ये होगा जहां भी उनको अपने कर्मों के अनुसार जन्म देना है भगवान, उनको देता है, किसी कुत्ते में, किसी को गधे में, किसी को सामान्य अलग अलग योनियां होती हैं, उन योनियों में भेजना है, जहां भी भेजना वहां भेज देंगे, अर्थात वो सूर्यलोक चंद्रलोक को जा नहीं सकते, बीच में से लौट करके आते हैं, ये एक अलंकार है। चंद्रलोक को पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं, तो चंद्रमंडल पर तो जाएंगे नहीं कोई, इसका अर्थ ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो वो स्वर्ग कौन है? उत्तम घर, उत्तम स्थान, उत्तम परिवेश। और ये चंद्रलोक तक नहीं पहुंचते हैं, बीच में लौट के आते हैं का मतलब है उनको जहां जहां जिस जिस योनि में डालना है परमात्मा को, वो उन योनियों में डाल देता है। इसी का अर्थ है बीच में लौट के आने का मतलब। गमन यहां से होगा, अर्थात शरीर छोड़ करके जाना तो सभी को है, सभी शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो जिनको स्वर्ग मिलेगा तो उत्तम उत्तम योनियों में, अर्थात उत्तम उत्तम स्थानों में उनका जन्म होगा। बाकी लोग तो बीच में लौट के आते हैं, अर्थात उनको तुरंत जहां भी उनको जन्म देना है परमात्मा को अलग अलग योनियों में दे देगा, इसका यह अभिप्राय है। तो भाषा का अर्थ तो यही है कि वो चंद्रमा तक, चंद्रलोक तक पहुंचते नहीं है, बीच में लौट के आते हैं। तो और जाते कहाँ तक है, तो उसका तो कोई उपमा देनी होगी ना कि कहाँ तक जाते हैं। तो इन्होंने कहा
मेघमंडल तक जाके वापस लौट के आते हैं, चंद्रमा तक पहुंचते नहीं है, अर्थात आकाश में बीच में रहकर आ जाते हैं, लौटते हैं। ये इसका अभिप्राय बताया इन्होंने। क्यों बताया कि बीच में क्यों लौट के आते हैं? तो कहते हैं अगर वहां चंद्रलोक को जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? भोग करने के लिए जाते हैं, अर्थात स्वर्ग का भोग करने के लिए जाते हैं, और इनका स्वर्ग का भोग है ही नहीं है। क्यों? पाप कर्म करने के कारण से। यही पंक्तियां लिखी है भाष्यकार ने, देखिएगा, तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवति, उन पापात्माओं का चंद्रलोक में जाना नहीं हो सकता। जो जाता है भोगार्थमेव तत्र गंतव्यम, उपभोग करने के लिए वहां जाना होता है। न च तत्र तेषाम भोगे भवितव्यम, और इन पाप कर्मों को करने वाले लोगों का भोग तो है ही नहीं, वहां पर स्वर्ग भोग तो है ही नहीं है। क्यों? अनिष्ट कर्मत्वात्, अनिष्ट कर्मों को करने के कारण से। तो अब कहते हैं इतरेषाम आरोह अवरोह इष्टकारिभ्यो ये खलु इतरे संति तेषाम अनिष्ट कर्मकारिणां संयमने यमसदने वायुमये अंतरिक्षे किल आरोहणम अधस्तात् उपरिगमनम मेघमंडलांतम यावत् चंद्रमस पृष्ठम पुनश्च ततो अवरोहणम उपरिष्टात् अधः प्रत्यावर्तनम भवति। जो इष्ट कर्म करने वालों से भिन्न लोग पाप कर्म करने वाले हैं, इष्टकारिभ्या ये खलु इतरे संति, पुण्य कर्म करने वालों से जो भिन्न लोग हैं, तेषाम अनिष्टकारिणाम, जो अनिष्ट कर्मों को करने वाले लोग हैं, वो लोग संयमने अर्थात यमसदने, यमसदन का मतलब इन्होंने किया है वायुमंडले, वायुमये अंतरिक्षे, वायु रूपी अंतरिक्ष में, अर्थात जहाँ वायु रहता है, अलग अलग प्रकार का वायु, किला निश्चित रूप से वहीं तक आरोहणम, वहीं तक ही उनका जाना होता है। फिर अधस्तात् ऊपरी गमनम, नीचे से ऊपर तक जो जाना उनका है, मेघ मंडलांतम, मेघ मंडल तक ही उनका जाना होता है। यावत चंद्रमसः पृष्ठम, जो चंद्रमा का पृष्ठ है, अर्थात चंद्रमा जहां से चंद्रमा का घेरा प्रारंभ होता है उससे पहले पहले तक। पुनश्च ततो अवरोहणम उपरिष्टात् अधः प्रत्यावर्तनम भवति, फिर वहां से वापस लौट के उनका आना होता है। तत्र संयमने गमनम तो समानम दर्शयति, जाने का तो दोनों के लिए समान रूप से शास्त्र दिखाता है, यानी जो भी शरीर को छोड़ करके जाता है तो जाना तो समान रूप से दोनों को शास्त्र दिखाता है। जैसे कि वेद भी कहता है वैवस्वतम संगमनम जनानाम, अर्थात जनानाम जायमानानाम उत्पद्यमानानाम सर्वेषां संयमने यमसदने गमनम भवति एव। जो भी उत्पन्न होते हैं वो जब शरीर छोड़ करके जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस यम सदन में, यानी ईश्वर के अनुशासन में, गमनम तो भवति एव, जाना सबका बनता है। पर वो जो जाना है वो किसको कहाँ तक जाना है वो उसके कर्मों पर आश्रित है। अगर निष्काम कर्म है जिसके, तो वो सूर्यलोक में गमन होगा, और जिसके पुण्य कर्म ज़्यादा है तो उनका स्वर्गलोक में गमन होगा, और जिसके पाप कर्म ज़्यादा है उसका भी यहाँ से गमन होगा, लेकिन बीच में लौट के आएगा वो, अर्थात जल्दी जल्दी जिसको जन्म प्राप्त होता है, इसका ये अर्थ है। इसका जो सार है, बीच में लौट के आने का मतलब क्या है? बीच में लौट के आने का मतलब, जैसे स्वर्ग में जाता है कोई व्यक्ति तो लंबे काल तक जिएगा ना, 100 साल जी सकता है, 90 साल जी सकता है, 80 साल जी सकता है। जो स्वर्ग में रहने वाले हैं, जिसका कुपोषण नहीं होता है, जिसको पैदा होने से सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और ठीक ठाक से वो लोग रहते हैं, तो अधिक से अधिक काल तक जिएंगे, लंबे काल तक, वो ये स्वर्ग है उनका। और जो बीच में लौट के आते हैं, इसका मतलब है जल्दी जल्दी जिनको जन्म मिलता है। और जल्दी जल्दी जन्म किनको मिलता है? जो पाप कर्म करने वाले हैं। कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई प्राणी बना है, तो उनकी आयु बहुत कम होती है ना। किसी की 10 साल होती है, किसी की 15 साल होती है, किसी की 20 साल होती है, किसी की 50 साल होती है, और किसी की 1 साल होती है, किसी की 2 साल होती है, किसी का
6 महीने होता है, किसी का 3 महीने होता है, किसी का 1 ही महीना होता है, किसी का 1 ही दिन होता है, किसी का 1 ही घंटा होता है। जो अलग अलग प्राणियों को आप देखेंगे ना, पैदा होते हैं फिर उसके बाद फिर मर जाते हैं। जैसे आप देखेंगे बरसात होती है ना, बरसात में जब पहली बरसात दूसरी बरसात जब होती है, कितने कीड़े उत्पन्न होते हैं, धरती से निकल के आते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अनगिनत। पूरे भारत में बरसात में कितने कीड़े निकल के आते होंगे, आप कल्पना करके देखिएगा। जमीन से, धरती से निकल के आते हैं, उड़ते हैं और मर जाते हैं। और जब लाइट जलती है, यानी बल्ब आदि जलते हैं, ट्यूब्स जलते हैं, जो भी स्ट्रीट लाइट्स जलते हैं, वहाँ आते हैं, टकराते हैं, मर जाते हैं। किसी का लाइफ 1 घंटा होता है, किसी का 2 घंटे होते हैं, किसी के 5 घंटे होते हैं, किसी के 1 दिन हो सकता है। तो ये जल्दी जल्दी लौट के आते का मतलब है, जाते हैं योनि में पहुँचते हैं, वापस लौट के आते हैं, जाते हैं योनि में पहुँचते हैं, वापस लौट के आते हैं। तो ये इनका, वो स्वर्ग तक तो पहुंच ही नहीं सकते, बीच में लौट के आ रहे का मतलब है इनका बहुत शीघ्रता से वापस जन्म लेना, वापस मृत्यु को प्राप्त करना, ये निरंतर चलता रहता है। ये इसका अभिप्राय है, क्योंकि अनिष्ट कर्म वहां पर कारण है, हेतु है। तो यहां से गमन तो अवश्य होता है, तो बीच में लौट के आने वाले कौन होंगे, इसका निर्धारण तो हमें ही करना होगा। कौन होंगे जो बीच में लौट के आने वाले? भाई पुण्य कर्म करने वाले तो स्वर्ग में जा रहे हैं, चंद्रलोक को जा रहे हैं, और निष्काम कर्म करने वाले कोई इक्का दुक्का होता होगा, वो मुक्ति में जा रहा है। बाकी जो बीच में लौटने वाले कौन होंगे, तो क्या आपको लगता है? तो वही होगा ना, आप कल्पना करके देख सकते हैं। अर्थात इसको कल्पना नहीं कहते हैं, इसको अनुमान कहते हैं, अनुमान प्रमाण। क्योंकि लिंग 2 दिख रहे हैं हम लोगों को, लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान होता है। एक लिंग है मुक्ति में जाने वालों का, एक लिंग है स्वर्ग में जाने वालों का। उनको देखने से पता लग रहा है कि जो बीच में लौट के आते वो कौन हो सकते? वो पाप कर्म करने वाले। प्रसंग भी वही है, जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं उनकी भी गति सुनाई देती है, जाने की गति सुनाई दे रही है। तो वो जा रहे हैं तो चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। लेकिन उसका उत्तर दिया, चंद्रलोक तक पहुंचते नहीं है, बीच में लौट के आते हैं। ये वेद व्यास भी कह रहे हैं। तो बीच में लौट के आते हैं तो वो कौन होंगे? पाप कर्म करने वाले। और बीच में लौट के आने का मतलब क्या है? तो उन दोनों स्थितियों को, स्वर्ग को और मोक्ष को ध्यान में रख करके देखेंगे। इन दोनों से अतिरिक्त जो लोग होंगे उनको बीच में लौट के आने का मतलब है बार बार जन्म को प्राप्त होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। तो वही लोग होंगे, वो जो असंख्य हैं, अनगिनत है। ये इसका अभिप्राय निकल के आएगा। पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदेन उपनिषद श्रुति ही गृह्यते, अत्र दर्शनात् पदेन वेदो लक्ष्यते। जो 12वें सूत्र में जो श्रुतम शब्द पड़ा है, उस श्रुतम से उन्होंने श्रुति रूपी उपनिषद को प्रमाण के रूप में बोला है। और 13वें सूत्र में जो दर्शनात् शब्द पड़ा है, इससे वेद को ग्रहण किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। पहले वाले में उपनिषद का प्रमाण है और 13वें वाले सूत्र में वेद का प्रमाण है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो उत्तर ये मिल रहा है 12वें सूत्र का उत्तर, कि चंद्रलोक में जाते हैं तो फिर तो दोनों में अंतर नहीं होगा, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। तो उत्तरकर्ता ने कहा चंद्रलोक में जाते ही नहीं है, बीच में लौट के आते हैं वो। अर्थात उनको बार बार जन्म लेना है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है। उनका गमन बहुत दूर तक नहीं होता है, बीच में लौट करके अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। ये इसका सार निकल के आता है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। पुण्य कर्म न करने वाले आत्मा पुण्य कर्म न करने वाले आत्मा पुण्य कर्म न करने वाले आत्मा यमलोक अर्थात नरक लोक में
पुण्य कर्म न करने वाले आत्मा यमलोक अर्थात नरक लोक में पाप का फल भोग कर पाप का फल भोग कर पाप का फल भोग कर शीघ्र लौट आते हैं। पाप का फल भोग कर शीघ्र लौट कर आते हैं। पाप फल भोग कर शीघ्र लौट कर आते हैं। उनका जाना और आना उनका जाना और आना निरंतर चलता रहता है। उनका जाना और आना निरंतर चलता रहता है। ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। पुण्य कर्म न करने वाले आत्मा यमलोक अर्थात नरक लोक में पाप का फल भोग कर शीघ्र लौट कर आते हैं। उनका जाना और आना निरंतर चलता रहता है। ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। हाँ जी, तमन्ना जी, क्या प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, पाप की क्या परिभाषा होगी? पाप की परिभाषा? जी, पाप की कोई परिभाषा नहीं होती है। पुण्य की परिभाषा होती है और निष्काम की परिभाषा होती है। पाप की परिभाषा करने की जरूरत नहीं होती। पाप सबको पता रहता है। महर्षि वेदव्यास ने जब 4 प्रकार के कर्मों की परिभाषाएं की ना, उन्होंने कहा निष्काम कर्म किसे कहते हैं, पुण्य कर्म किसे कहते हैं, मिश्रित कर्म किसे कहते हैं और पाप कर्म किसे कहते हैं। पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म, 4 प्रकार के कर्म बताएं योग में। निष्काम कर्म की परिभाषा बताई कि निष्काम कर्म इनको कहते हैं और ऐसे लोग निष्काम कर्म कर सकते हैं। पुण्य कर्म इनको कहते हैं, पुण्य कर्म ऐसे लोग करते हैं। मिश्रित कर्म इनको कहते हैं और मिश्रित कर्म को ऐसे लोग करते हैं। फिर वहाँ पाप कर्म की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा परिभाषा क्या करना है, उन्होंने एक ही शब्द बोला, दुरात्मा नाम। जिसकी आत्मा दुरात्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, वो लोग जो करते हैं वही पाप कर्म समझ लेना। बस केवल दुरात्मा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, उसकी परिभाषा ही नहीं की उन्होंने। उसको पाप कर्म को कृष्ण कर्म कहते हैं। कृष्ण कर्म, मिश्रित कर्म, शुक्ल कर्म और अशुक्ल अकृष्ण अर्थात निष्काम कर्म। तो कृष्ण कर्म की परिभाषा करते हुए कृष्ण कर्म खलु दुरात्मा नाम, बस इतना ही बोला। कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म दुरात्मा लोग करते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं की है। बस दुरात्मा शब्द से जो दुरात्मा करते हैं वो पाप कर्म है। तो अब असल में मन में जो बात आ रही थी ना स्वामी जी कि पाप का फल भोग कर शीघ्र लौट आते हैं, तो मतलब जो
आपकी आवाज कट रही है। मनुष्य योनि जिन्हें नहीं मिलती है और जो अलग योनि मिलती है। स्वामी जी, आपकी आवाज कट रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही। मनुष्यतर योनि जिन्हें मिलती है। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आप बोलिए। अभी आ रही है स्वामी जी? बोलिए। आज आवाज कट रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर कभी क्लियर करूँ। जी स्वामी जी, जैसे जो मनुष्यतर योनि जिन्हें मिलती है, तो वो सारी पाप कर्म की फलस्वरूप मिलती है। जैसे आप कर्म फल का बताते हैं ना जी, कि इस तरीके का कर्म करेंगे तो कुत्ते की योनि मिलेगी या उस तरीके की, तो वो सब पाप कर्म ही है। सब मनुष्यतर जितनी भी योनि मिलेंगी वो पाप कर्म ही कहलाते हैं। हाँ जी, मनुष्येतर योनियों में जितने भी लोग जाते हैं वो सब पाप कर्मों के कारण से ही जाते हैं। अर्थात यूं कहिएगा, जिनके कर्म सबसे ज्यादा पाप होते हैं वो उन योनियों को प्राप्त होते हैं। पापों की मात्रा अधिक होती है, पुण्यों की मात्रा कम होती है। हर आत्मा के पास दोनों रहते हैं ना, पाप भी और पुण्य भी। लेकिन जो व्यक्ति मतलब जो आत्मा कुत्ते के योनि में जा रहा है, इसका मतलब है उसके पाप कर्म अधिक है, इसलिए कुत्ते के योनि में जा रहा है। किसी भी योनि में जाने वाला आत्मा उसके पाप कर्म अधिक होने के कारण से दूसरी योनियों में जा रहा है। यदि पाप कर्म कम हो जाता है तो फिर वो मनुष्य योनि में आएगा। अगर मनुष्य योनि नहीं मिल रही है, इसका सीधा अर्थ है पाप कर्म अधिक मात्रा में। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। जी, धन्यवाद स्वामी जी। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, रूप जी को क्या प्रश्न है? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है क्या? हाँ जी, रूप जी। स्वामी जी, इसी प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई थी कि स्वामी जी, जैसे जो पुण्य कर्म करते हैं वो तो मनुष्य योनि में जाते हैं। जैसे हमें भगवान ने मनुष्य बनाया तो हम यही समझे कि ईश्वर की कृपा है कि हमने हमारे पुण्य कर्म थे और हमें शास्त्रों को पढ़ने का मौका दिया ईश्वर ने, तो हम ऐसा ही समझे स्वामी जी? ऐसे ही समझा ना कि हमें कुत्ते नहीं बनाया, गधे नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। तो इसका मतलब है हमारे पुण्य कर्म ज्यादा थे, इसलिए हम लोग मनुष्य बने। और मनुष्यों में भी ठीक ठाक मनुष्य बने, ऐसे कुपोषण वाले और ऐसे ऐसी जगह पर भी पैदा नहीं किया है जो हमको ये रास्ता ना मिलता और ना ऐसे लोग मिलते नहीं। तो हमको ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे संयोग मिल रहा है। इसका मतलब है वो साधारण से साधारण मनुष्य से भी हम थोड़ा सा अच्छे हैं ना, बिल्कुल गए गुजरे जैसे मनुष्य भी नहीं है ना हम लोग। भील जाति में और ऐसे जातियों में और अफ्रीका के घने जंगलों में तो पैदा नहीं किया हमको। भले मनुष्य है, ऐसे ऐसे जगह नहीं पैदा किया है। इसका मतलब है उन सबसे हमारे और अच्छे अधिक पुण्य कर्म है। मनुष्य भी निकृष्ट मनुष्य भी होता है, साधारण से साधारण मनुष्य भी होता है, साधारण मनुष्य से भी नीचे गया हुआ जो निकृष्ट मनुष्य होता है वो भी होता है। उन सबसे ऊपर उठ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, कुछ तो अधिक पुण्य कर्म होंगे हम सबके, यही माना जाएगा। बिल्कुल जी जी जी। हाँ, सुधा जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, अभी जो आपने बताया था ना कि बरसात के दिनों में या ऐसे भी बहुत सारे जो कीट पतंग आदि पैदा हो जाते हैं ना, जिनका कुछ ही घंटों का कुछ क्षणों के जीवन वाले भी होते हैं जी, तो ये किस तरह से जन्म लेते हैं? ये किस तरह के मतलब कौन से कर्मों से? नहीं, जैसे कर्म तो उनके वैसे होते होंगे, पर जैसे अपन जन्म लेते हैं ना माता पिता से। हाँ, वो उनको कहते हैं उद्भिज कहते हैं, अर्थात धरती को फोड़ करके निकलने वाले हैं। धरती में उनका गर्भ होता है और वहीं से धरती फट करके निकल के आ जाते हैं, उसको उद्भिज कहते हैं। जैसे वृक्ष वनस्पति आदि जो है धरती फाड़ करके निकल के आते हैं, ऐसे वो जो कीड़े हैं बरसात में वो धरती को फोड़ करके बाहर निकल के आते हैं। जी, तो फिर मर जाते हैं वो। हाँ जी, हाँ ऐसे जी, गोमय में जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग अलग प्रजातियां हैं, बहुत सारे हैं। जी जी, हाँ श्री। स्वामी, एक प्रश्न और है कि जैसे अभी आपने बताया ना कि अलंकारिक वर्णन है कि वो मेघमंडल तक ही जाते हैं और आगे ऊपर नहीं जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्वामी जी नहीं पढ़ाते
तो मैं तो ऐसे सोचते रहती कि ऊपर ही जीवात्मा जाता है, मेघ मंडल में जाता है और ऊपर देवलोक तक जाता है। तो ऐसे अगर अलंकारिक वर्णन नहीं करते, सीधे इस तरह से बात अगर लिखी होती तो। हाँ जी, सब जगह सीधा सीधा, कुछ जगहों पर सीधा सीधा भी लिखते हैं, कुछ जगहों पर अलंकार से भी लिखते हैं। हम लोग व्यवहार में भी हम सीधा सीधा भी पतिदेव को आप बोल सकते हैं और घुमा फिरा करके भी बोलते हो। हर बात आप सीधा थोड़ा बोलते हो। मेरे को पता नहीं, सॉरी। आप मैरिड है अनमैरिड है मेरे को नहीं पता है, मैंने बोल दिया। क्योंकि आपका चेहरा दिख नहीं रहा है। तो अगर आप मैरिड है, अगर मैरिड है तो आप पतिदेव को सीधा सीधा ही बोलते हैं सारी बातें, या घुमा फिरा करके भी बोलते हैं? वो तो ऐसा तो व्यवहार में होता है, पर जैसे शास्त्र में नहीं, शास्त्र देखिए, व्यवहार भी शास्त्र के अनुसार भी होता है ना। हम सारी बातें सीधा सीधे नहीं बोलते हैं, कुछ बातें सीधा बोलते हैं, कुछ घुमा फिरा करके बोलते हैं, कुछ तात्पर्य से बोलते हैं, कुछ लक्षणा से बोलते हैं, कुछ व्यंजना से बोलते हैं। हर प्रकार, 3 प्रकार से हम बोलते हैं मोटे तौर पर। मतलब अभिधा से भी बोलते हैं हम लोग, लक्षणा से भी बोलते हैं और व्यंजना से भी बोलते हैं। तो वेद में भी ये 3, वेद के हम जो व्यवहार करते हैं, जिसको हम अच्छा व्यवहार कहते हैं, अच्छा व्यवहार जो भी हम करते हैं वो सब वेद से लिया है ना हमने। बुरा व्यवहार तो हमारा अपना घर का होता है, अपनी अविद्या के कारण से होता है। तो जो भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं वो सब वेद से ही लिया है। तो वेद में 3 प्रकार का वर्णन होता है, सीधा भी बोला जाता है, लक्षणा से भी बोला जाता है और व्यंजना से भी बोला जाता है। हर कोई बात को सीधा सीधा नहीं बोला जाता। अगर सीधा सीधा बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आता है, हर बात नहीं समझ में आती है। तो जो बातें लक्षणा से हमको समझ में आती है तो उसको लक्षणा से ही बोलेंगे, जो बात व्यंजना से समझ में आती है तो उसको व्यंजना से ही बोलेंगे, ऐसा है जी। स्वामी जी, बस एक प्रश्न है, मुझे आहुतियों वाला समझ नहीं आया कि 5 वो श्रद्धा की जो आहुतियां देते हैं ना, आप और श्रद्धा जी, तो उस 5 आहुतियों का प्रसंग, वो छांदोग्य उपनिषद का जो प्रसंग है ना, उस प्रसंग को निकाल करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा जी। धन्यवाद समझ जी। श्री जी कुछ पूछना चाह रहे थे? अपना अपना बाकी लोग म्यूट करिए अपना माइक को, व्यवधान हो रहा है। जिन लोगों का माइक ऑन है वो सब बंद करके रखिएगा। हाँ श्री जी, आपका म्यूट है अभी। हाँ, क्योंकि मेरा प्रश्न था जो अभी बहन जी पूछ रही थी, उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहता था कि अगर जैसे अनिष्ट कर्म करने वाले चंद्रलोक नहीं पहुंच पाते, वो मेघ मंडल से ही लौटा दिया जाता है, तो ऐसा ये तो अलंकारिक वर्णन है। तो इसी वर्णन को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था कि अगर जो लोग सूर्य मंडल की तरफ जाते हैं जी, उनको भी ऐसा कुछ होता है कि वो भी पहुंचते पहुंचते उनको लौटा दिया जाता हो? नहीं नहीं नहीं, सूर्यमंडल में जाने वाले वो ही होते हैं जो मुक्ति में जाने वाले होते हैं। 2 ही गतियां बताई ना, एक तो सूर्यलोक जाने वाले, एक चंद्रलोक जाने वाले। तो चंद्रलोक जाने वाले तो स्वर्ग में जाने वाले होते हैं, सूर्यलोक जाने वाले मुक्ति में जाने वाले होते हैं। मुक्ति में जाने वाले तो कोई इक्का दुक्का रेयर में होते हैं, तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं, उसको बीच में लौटने कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो चंद्रलोक में, क्योंकि गतियां 2 बताई है तो मुक्ति वाले का तो कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। चंद्रलोक में जो जा रहे हैं वो कौन होंगे, क्योंकि 2 ही गति बताई है, तीसरी गति तो आपने बताई ही नहीं है पाप कर्म करने वालों की। तो इसका मतलब है पाप कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले दोनों चंद्रलोक में जा रहे हैं, ऐसा लगता है प्रश्नकर्ता को। और हमें भी लग सकता है भी तीसरा कोई रास्ता तो बताया नहीं है, कोई तीसरा लोक तो बताया नहीं है। इसका मतलब सब चंद्रलोक जा रहे हैं, तो पुण्य करने वाले भी जा रहे हैं और पाप करने वाले भी जा रहे हैं, तो दोनों इकट्ठा जा रहे हैं, एक ही लोक में जा रहे हैं। ये कैसे होगा, ये आशंका आ रही है, हमारे मन में भी आएगी, उस प्रश्नकर्ता को भी आ रहा है ये। तो उस प्रश्नकर्ता ने ये आशंका रख दी है कि भाई दोनों एक ही लोक में जा रहे हैं, तो फिर तो अंतर क्या हुआ। तो उसका समाधान किया 13वें सूत्र में कि भाई वो यहाँ से गमन तो होता है लेकिन वो बीच में लौट के आता है, ये बात है।
बाकी सूर्यलोक में जाने वालों का कोई प्रसंग ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट चले जाएंगे जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पाठ कुछ कर लेते हैं जी। हाँ, प्रमिला जी का क्या प्रश्न है? प्रणाम जी। वेद ने 4 प्रकार के कर्म बताए, चौथा कर्म का नाम बता दीजिए। पहला कर्म है कृष्ण कर्म, जिसको पाप कहते हैं, और दूसरा कर्म है कृष्ण शुक्ल। कृष्ण शुक्ल का मतलब है मिश्रित कर्म। अच्छा। और तीसरा कर्म है शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म। और चौथा कर्म है अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण का मतलब है निष्काम। जिस अशुक्ल का मतलब है जिसमें तो ना पुण्य है, और म्यूट कर लीजिएगा आपका। अकृष्ण अशुक्ल, अकृष्ण का मतलब है जिसमें ना तो पाप होता है, और अशुक्ल जिसमें ना पुण्य होता है। जिस ऐसा कर्म जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, अर्थात निष्काम। ये 4 प्रकार के कर्म है। अब मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तो एक एक व्यक्ति का हाथ खड़ा हो रहा है। अगर उनका उत्तर नहीं दूंगा तो वो सोचेंगे तो हमारे तो उत्तर दे नहीं रहे हैं। हाँ जी। तो रचना जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, अभी हमने तीसरे अध्याय में जो पुनर्जन्म वाले सूत्र चल रहे हैं, अभी इसमें हमने पढ़ा था कि जो जीवात्मा है वो जो है, आपने बताया 2-3 दिन पहले वाली रिकॉर्डिंग में कि मतलब जगह जैसे वायुमंडल में उसको स्थान मिल जाता है, या यहाँ तक कि वनस्पतियों के द्वारा या पानी के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा कुछ बताया। तो ये कुछ शंका से समझ में नहीं आया, क्या ये ऐसा होता है? हमारे अंदर का मतलब है जो संतानोत्पत्ति करने के इच्छुक लोग हैं उनमें प्रवेश होता है। हमारे में का मतलब है जो संतानोत्पत्ति करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके अंदर प्रवेश होता है, सबके अंदर नहीं होता है। धन्यवाद स्वामी जी, यही पूछना था। जी जी जी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। स्मरन्ति च, अगला सूत्र। स्मरन्ति च तथैव वेदानुसारं नाचिकेतोपाख्याने पठन्ति अपि अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। बड़ी अच्छी बात कही है। जो मैंने आपके सामने एक बात कही है वो बीच में से लौट के आते हैं, अर्थात बार बार आना जाना उनका निरंतर चलता रहता है। और बार बार आना निरंतर उन्हीं का चलता रहता है जो मनुष्येतर योनियों में जाने वाले होते हैं। उनका ही जल्दी जल्दी जन्म होता है, जल्दी जल्दी मृत्यु होती है। हमारा तो लंबा चलता है, कम से कम 100 साल तो वारंटी गारंटी है हमारी। ये अलग बात है हम अपनी मूर्खता से जल्दी मर जाएं। हाँ, यानी शरीर को ठीक से ना रखें, व्यवस्थित इसको सुलाए नहीं, व्यवस्थित उठाए नहीं, व्यायाम नहीं करें, कुछ भी ना करें, और हम कुछ भी खाए पिए बिना मतलब, यानी न खाने का न सोने का कोई रूल नहीं है। देयर इज नो रूल इन आवर लाइफ। मतलब शरीर के विषय में कोई रूल नहीं है, बाकी सबका रूल है जी। जॉब करेंगे, इतने घंटे काम करना है, ओवर टाइम करके ऐसा काम करेंगे, सब सेटअप बना हुआ आदमी का। व्यापार करेंगे तो पूरा लग जाए, सब व्यवस्थित करके रखता है हर काम। लेकिन शरीर के विषय में उसकी व्यवस्था नहीं होती है। शरीर के विषय में नियम कर्म नहीं होता है उसका। मतलब शरीर के विषय में वो स्वच्छंद होता है एक प्रकार से। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, जो करता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम 100 साल तक नहीं जी पाएंगे। फिर भी 100 साल बहुत होता है। तो जो लोग बार बार आ रहे जा रहे हैं वो वही होते हैं जो मनुष्येतर योनियों से भिन्न लोग होंगे। उसके लिए कहता है स्मरन्ति च, शास्त्र भी स्मरण करते हैं। मैं वेदव्यास बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, वेदव्यास कह रहे हैं केवल मैं ही इसका उत्तर दे रहा हूँ ऐसा नहीं है, और शास्त्र भी इसी तरह स्मरण करते हैं। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, तथैव वेदानुसारम नाचिकेतोपाख्याने पठन्ति अपि। जैसा वेद कहता है, जिसका बार बार जन्म मरण निरंतर चलता रहता है, आरोहण अवरोहण
जाना आना निरंतर चलता है, ऐसा ही वेद के अनुसार कठोपनिषद में नचिकेता संबंधी उपाख्यान में व्याख्यान में ऐसा ही बोला जाता है, अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्य में इति। कहते हैं दुनिया में जो अतिवादी लोग होते हैं ना, अतिवादी का मतलब है जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो ये धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, उपासना क्या है, ये सब बेकार की बात है, व्यर्थ की बात है, ये सब इसमें कुछ नहीं धरा है, ऐसे अतिवादी लोग होते हैं। तो वो कहते हैं अयम लोक अनास्ति पर इति माने, यही एक लोक है, खाओ पियो मौज करो समाप्त करो, पुनर्जन्म को किसने देखा, अगले जन्म को किसने देखा, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। लोग ऐसे ही डराने के लिए बोलते रहते हैं, भगवान के नाम से, उसके नाम से, स्वर्ग के नाम से, मुक्ति के नाम से लोग जो है बिना मतलब के डराते हैं। किसने स्वर्ग को देखा, किसने मुक्ति को देखा, किसने भगवान को देखा, ये कुछ नहीं होता है। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, यही पहला है और यही अंतिम है, अगला कोई जन्म नहीं होता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोगों के लिए कह रहे हैं अयम लोक नास्ति पर इति मानी, यही एकमात्र लोक है, यही एकमात्र जन्म है, दूसरा कोई जन्म होता ही नहीं है। ऐसा मान करके जो स्वच्छंदता से कर्म करने वाले होते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि पुनर्वशम आपद्यते में, ईश्वर कहता है वो बार बार मेरे वश में आता है, बार बार उसको मैं विभिन्न योनियों में बेचता हूँ, बार बार मेरे नियंत्रण में आता है। मुझ यम रूपी यमाचारी के पास वो बार बार आते हैं, अर्थात परमात्मा ये कहता है मैं तो नियंता हूँ ना, यम हूँ, मतलब यमराज हूँ, नियमन करने वाला हूँ, न्यायकारी को कहते हैं यमराज, तो मैं तो यमराज हूँ, नियमन करने वाला हूँ। ये बार बार मेरे पास जल्दी जल्दी आते रहते हैं, और जल्दी जल्दी आते हैं तो उनको जल्दी जल्दी मैं बेचता रहता हूँ अलग अलग योनियों में। तो ये और शास्त्रकार भी मानते हैं, केवल मैं खुद वेदव्यास मैं नहीं मान रहा हूँ, केवल वेदव्यास मान रहा है और वेदव्यास का उत्तर है, ऐसा नहीं है। 13वें सूत्र में तो वेदव्यास अपनी ओर से उत्तर दे रहे हैं ना, वो कहते हैं मेरे अतिरिक्त और भी शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। तो कठोपनिषद को उन्होंने प्रमाण दिया है। अत्र प्राणिनः यमस्य वशे पुनः पुनः आगमनम उक्तम स्पष्टते, इस प्रमाण में यम के वश में बार बार आने का प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। सूत्रार्थ बहुत सरल है, वेद के अनुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। वेद के अनुसार उपनिषदकार भी वेद के अनुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। वेद के अनुसार उपनिषदकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं। स्वामी जी यहाँ स्मरण का अर्थ होगा जानते हैं या कहते हैं? नहीं, स्मरण करते मतलब ऐसा ही पाठ करते हैं, ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि ये स्मृति कहलाती है ना, शास्त्र जो है स्मृति कह रहे, तो स्मरण करते का मतलब है ऐसा ही पाठ करते हैं, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और ये जो नरक लोक है ना, नरक लोक में अलग अलग स्तर बताते हैं ना। नरक में कुछ जगह पर बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, उसमें तलते हैं, और समाप्त हो गया? हाँ जी, समाप्त हो गए, बस इतने, ऐसा ही स्मरण करते हैं जी। तो वो जो यमलोक में भी अलग अलग स्थान होते हैं ना, यम के पास यानी नरक में भी एक ही जैसा नरक नहीं होता है ना, अलग अलग स्तर होते हैं नरक। तो कितने स्तर हो सकते हैं? क्यों जी, अच्छी बात है ना। हंसी की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि कल्पना है लोगों की, देखिए कैसी कैसी कल्पना करता है। तो कल्पना के पीछे कोई ना कोई एक आधार होता है, बिना आधार की कोई कल्पना नहीं होती है। जैसे हम स्वप्न में कल्पना करते हैं ना, हम स्वयं उड़ते हुए जा रहे होते हैं स्वप्न में। आप में से किसी को ऐसा कोई स्वप्न आया जो स्वयं आकाश में उड़ते हुए? तो माता जी मेरे सामने बैठी हैं आश्रम में, वो कह रही है मेरे को उड़ते हुए स्वप्न आते हैं। देखो बहुत आते हैं, बता रही हैं। तो
उड़ते हुए स्वप्न आते हैं। औरों को आए ना आए, मेरे को तो आते हैं जी। तो कहने का मतलब है मैं आकाश में बहुत उड़ता रहता हूँ और कोई काम धंधा नहीं मेरा, बस आकाश में उड़ता रहता हूँ। तो ये जो आकाश में उड़ने के स्वप्न आ रहे हैं, तो खाली पीली तो नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है ना। हम रोज उड़ते हुए लोगों को देख रहे हैं ना, सुबह उठते हैं, यहाँ इतने पक्षी हैं हमारे आश्रम में। हमारे ब्रह्मचारी बोलते हैं जी, मैं ये पक्षियाँ कब जाते हैं जी? हम यज्ञ करा के चले जाते हैं जी। ब्रह्मचारी बोलते हैं यज्ञ करा के चले जाते हैं, अर्थात जैसे यज्ञ की घंटी लगती है हमारे 7 बजे यहाँ पर, तब यहाँ उड़ करके चले जाते हैं। यज्ञ प्रारंभ होते ही जाते हैं, मतलब यज्ञ को शुरू करवा के जाते हैं। और आते कब हैं ये पक्षी? तो कहते हैं, और सायंकाल जब यज्ञ की घंटी बजती है ना, तो फिर वो वापस आते हैं। मतलब वो ब्रह्मचारी भी अलंकारिक वर्णन से बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि लगभग इतने बजे पक्षियाँ उड़ जाती हैं और इतने बजे वापस घोंसले में आती हैं। वो ये नहीं बोल रहा है, वो अलंकार से बोल रहा है। उसको नहीं पता मैं अलंकार से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसने उत्तर ही यही दिया है कि यज्ञ घंटी के साथ साथ जाती हैं, यानी यज्ञ के समय में जाती हैं और यज्ञ के समय फिर आता है तब आ जाती हैं ये पक्षियाँ। चारों ओर पेड़ हैं हमारे आश्रम में, बहुत पेड़ हैं। और सुबह आप उठो नहीं हो ना, अगर सोते पड़े रहो तो उठा देंगे, इतनी आवाज़ करते रहेंगे पक्षी। सुबह 6 बजे ही आवाज़ आती है उनकी, 5 बजे आवाज़ आती है, तो उठाते रहते हैं। और सायंकाल हो गए, वो बताते रहते हैं सायंकाल हो गए हैं आकर के पक्षी। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो भी योनियां हैं, क्या बात हो रही थी जो मैंने हंसाने की बात कही थी, किस बात पर? टूटते रहते हैं। हाँ, हमारी जो कल्पना है ना, हमारी कल्पना के पीछे कोई आधार होता है कि उड़ने का स्वप्न आ रहा है। इसका मतलब है रोज पक्षियों को उड़ते हुए देख रहे हैं हम लोग, सुबह शाम पता नहीं कितनी पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, और विमान में खुद भी उड़ करके जा रहे होते हैं। तो उन सबको दिमाग में रखते ही हैं, फिर वही दिमाग जो है वापस रात्रि को उड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर कल्पना के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, हर कल्पना के पीछे। तो पौराणिक लोगों ने जो भी पौराणिक कथाएं बनाई, पौराणिक लोगों ने गरुड़ पुराण हो चाहे कोई भी पुराण हो, 18 पुराण है कि विष्णु का ये वाहन है, शिव के गले में सांप है, उनके सिर के ऊपर जो है गंगा बह रही है, और शिव जो है विभूति लगा के बैठा रहता है। ये ऐसी कल्पना मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं है, इन सबके पीछे आधार है, सबके पीछे आधार है। अगर वास्तव में विष्णु, ब्रह्मा और महेश को समझना चाहते हैं आप लोग, मैं एक पुस्तक बताऊंगा, जरूर आप लोग पढ़िए। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वेद में जो मंत्र हैं उनको ध्यान में रख कर के लोगों ने जो कल्पना की है वो थोड़ा रॉन्ग वे में चले गए, लेकिन सटीक वही बात है। वास्तव में विभूति लगा करके भगवान है, वास्तव में उसके गले में नाग है, वास्तव में उसके सिर पर गंगा है। भगवान की बात कर रहा हूं मैं, भगवान, ऐसा वेद में वर्णन है, पर उसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ अलग है। ये सब आपको समझना चाहते हैं तो मैं एक आपको पुस्तक लिखवा रहा हूं, आप बीच में, पाठ के बीच में लिखिएगा। त्रिदेव निर्णय एक पुस्तक है त्रिदेव निर्णय। इसकी लिखी हुई है जी। स्वामी जी राइटर कौन है उसका? हाँ जी, यही बताने के लिए मैं पुस्तक लाने गया हूं। तो त्रिदेव निर्णय है पंडित शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ। त्रिदेव निर्णय पंडित शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ।
स्वामी जी, उड़ने के जो सपने आप बता रहे हैं जी, वो महत्वाकांक्षाओं से भी जोड़ सकते हैं? जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं लोग, उन्हें इस तरह के सपने दिखाई नहीं देते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, वात पित्त कफ, तो हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। कोई कफ प्रकृति का होता है तो उसको अलग प्रकार के स्वप्न आएंगे, और जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। जो वात प्रकृति वाले होंगे उनको अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो व्यक्ति का जो नेचर है ना, मैं आप सबको देख करके भी बता सकता हूँ, आपकी रुचियाँ बता सकता हूँ, आपका सोच बता सकता हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ आपकी क्या प्रकृति हो सकती है, आपकी क्या रुचियाँ हो सकती है। ऐसे नहीं बताऊंगा ना। ये जो प्रकाशन और बता दीजिए जहाँ इजीली मिल जाए। हाँ जी, गूढ़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट है, गूढ़मल प्रकाशन है जी, ये राजस्थान में है गूढ़मल प्रकाशन। और मैं इसका प्रकाशक जो है, इसका नंबर मैं कल दे सकता हूँ आपको, आप लोग फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। ये राजस्थान में है, गूढ़मल प्रकाशन है। गूढ़मल आदि प्रकाशन, बस इतना ही समझ लीजिए, नंबर दे दूंगा मैं कल। मैं लिख दूंगी। आपके पास है, जिनके पास नंबर है वो इस पर लिख दीजिए, सबको बता दीजिएगा। त्रिदेव निर्णय बहुत अच्छी पुस्तक है, लेखक बहुत महान पंडित थे, बिहार के रहे हैं, हमारे समय के नहीं है, ये बहुत पुराने के समय के हैं। स्वामी जी लिखिए। क्या लिखूं? 94140। मेरे को नहीं लिखना, आप सब लोगों को बाद में लिखवाइएगा, इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसको विस्तार मत दीजिएगा। मैंने बीच में बोल दिया प्रसंग के अनुसार। त्रिदेव निर्णय बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको वेद के अनुसार ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, ये पता लगेगा। और शिव कैसा, शिव का वर्णन जो दुनिया करती है वो पूरा का पूरा वेद में है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, सबको समझने वाली पुस्तक है, सबको समझ में आने वाली पुस्तक है, और बहुत सरल ढंग से वेद मंत्रों की व्याख्या करके उन्होंने लिखी है। तो हर व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए जो वेद को समझने वाले हैं, विशेषकर जो वेद को समझना चाहते हैं या पुराणों को समझना चाहते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं जी। हमारा जो प्रसंग है, जो ये बात हो रही थी कि नरक में अलग अलग परिस्थितियां बनती है, तो कितनी परिस्थितियां बनती है, तो कहते हैं अपीच सप्ता, 7 प्रकार के नरक होते हैं जी। अपीच सप्ता, 7 प्रकार के नरक होते हैं। अलंकारिक वर्णन है, याद रखना। अपीच संयमनस्य संयमन स्थानानि यमसदनानि वायुस्तरा सप्त संति। कहते हैं ये जो संयमन स्थान है, यानी यम के स्थान हैं, वायु को यम भी कहते हैं। तो यम के जो वायु रूपी यम हैं, उसके 7 स्तर होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं उसके वायु के। सप्त पृथिव्या ऊर्ध्वम यान उल्लंघ्य पुनरअधः प्रत्यागच्छन्ति जीवा। उन 7 वायुमंडलों में जाकर के ये जीवात्मा वापस लौट के आता है पृथ्वी पर। तेच सप्त वायु स्तरा, वायु के ये 7 स्तर होते हैं। सप्त मरुद्गणा उच्यन्ते, मरुद्गण जो है, वायु को मरुत शब्द से बोला है, तो 7 प्रकार के मरुद्गण होते हैं, यानी 7 प्रकार के वायु के स्तर होते हैं। सप्त ही मारुतो गणः, शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है, मरुद्गण वायु के जो स्तर हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। सप्तगणा वै मरुतः, तैत्तिरीय ब्राह्मणकार ने भी बोला है, वायु के 7 लहर होते हैं। जो आजकल जो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अलग अलग वायु के स्तर होते हैं ना, जैसे ओजोन लेयर, वो लेयर, ये लेयर, ऐसे अलग अलग के होते हैं। तो वैदिक के अनुसार वो 7 प्रकार के वायु के स्तर होते हैं। तो इन सब वायु के 7 स्तरों में वो जाकर के लौट के आता है जीवात्मा, इसका ही अभिप्राय है जी। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, यम के सदन 7 प्रकार के होते हैं, यम के सदन 7 प्रकार के होते हैं, यम के सदन 7 प्रकार के होते हैं, अर्थात वायु के 7 प्रकार के स्तर होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं।
यम रूपी वायु के स्तर 7 प्रकार के होते हैं। यम रूपी वायु के स्तर 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यम रूपी वायु के स्तर 7 प्रकार के होते हैं। बस स्वामी जी इतना ही है सूत्र? हाँ, इतना ही है, बहुत सरल है जी। स्वामी जी मैंने कहीं पढ़ा है महर्षि दयानंद ने ये 7 स्तर दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा है, पर मैंने पढ़ा है। ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने दिया है। शतपथ ब्राह्मण में, अलग अलग ब्राह्मणों में बहुत लिखा है। मरुद्गण तो वेद भाष्यों में भी आपको मिलेगा। वेद भाष्य में आपने हो सकता पढ़ा होगा, वेद में भी आता है। एक बहुत पहले पढ़ा है मैंने, महर्षि दयानंद का ही ग्रंथ में पढ़ा है। जी जी जी। तो अब एक सूत्र और कर देते हैं जी। कहते हैं तत्रापि च तद व्यापाराद अविरोधा। कोई सोचे कि वो जो नरक लोक है, नरक लोक में कौन नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता कौन होता है नरक लोक में? तो कहते हैं तत्रापि च तद व्यापाराद, उस नरक लोक में भी उसी परमात्मा का ही नियमन चलने से कोई विरोध नहीं आएगा। वहाँ कोई अलग भगवान, यहाँ कोई अलग भगवान, ऐसा नहीं होगा। भगवान तो एक ही है। यमलोक का, जैसे पौराणिक कथों में कहते हैं ना, यमलोक में यानी नरक लोक में किसका अधिकार होता है? यमराज का ही होता है, उसी का राजा, वही राजा होता है। वहाँ भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा पौराणिक कथाओं में आता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा एक ही है, वो सभी जगह उसी का अनुशासन चलता है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो तत्रापि च तद व्यापारात, उस नरक लोक में भी उसी परमात्मा का नियमन चलने से किसी भी लोक में कोई विरोध नहीं आएगा, अर्थात सभी लोकों में परमात्मा का ही राज है। तत्रापि सप्तसु यम सदनेषु मरुद्गणेषु अपि तद व्यापारात सर्व यमनशीलस्य नियंतु कर्मफल धातु परमात्मनो व्यापारात। उन 7 प्रकार के यम सदन में, वायु के स्तरों में, उन 7 प्रकार के मरुद्गणों में भी उसी का व्यापार है, अर्थात सबको नियंत्रण करने वाले नियंता, कर्मफलों को देने वाले परमात्मा का ही वहाँ पर नियमन होने से कोई विरोध नहीं आता है। समान शासनत्वम वर्तते, एक ही जैसा शासन है सब जगह परमात्मा का, चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे नरकलोक में हो, चाहे मुक्ति लोक में हो, किसी भी लोक में हो, सभी लोकों में एक ही परमात्मा का शासन चलता है, एक ही परमात्मा का नियम चलता है। चंद्रमसी कश्चित अन्यो यमसदनेषु मरुद्गणेषु कश्चित अन्यो व्यवस्थापका इति न। चंद्रलोक में कोई अलग हो और मरुतलोक में अर्थात नरक लोक में कोई और हो, ऐसा व्यवस्थापक कोई नहीं है, एक ही है वहां पर, ये इसका अभिप्राय है। नहीं अत्र शास्त्र विरोध प्रसंग तस्य एकत्वात्। शास्त्र में शास्त्री रिकार पड़ा है, वहां रकार करना है, शास्त्र त्र लिखना है, त्रि पड़ा है वहां पर। मूल पाठ में अशुद्ध पड़ा है, उसको शुद्ध कर लीजिएगा। शास्त्री लिखा है, शास्त्री की जगह शास्त्र ऐसा करना है। शास्त्र विरोध प्रसंग, नहीं अत्र शास्त्र विरोध प्रसंग, इस विषय में किसी भी शास्त्र का कोई विरोध नहीं है। सभी शास्त्र मुक्त कंठ से एकमात्र ईश्वर को ही मानते हैं और एक ही मात्र ईश्वर का ही अनुशासन मानते हैं। उक्तम च, और शास्त्र में ये भी कहा है, या इमं लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि अंतरो यमयति। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, यह जो परमात्मा है, इमं लोकम, इस पृथ्वीलोक को, परम च, उस द्युलोक को, उस चंद्रलोक को, सर्वाणि च भूतानि, सभी भूतों को, अंतरा, उन सभी भूतों के अंदर रहते हुए सबका यमयति, सबका नियंत्रण करता है वो अकेला। स यह यमयति, जो नियंत्रण करता है, स एक एव, वो एक ही है।
तो कहते हैं चाहे इस लोक हो, चाहे परलोक हो, चाहे कोई लोक हो, सभी लोकों का नियंता नियामक केवल परमात्मा ही अकेला ही है, एक ही है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं मुक्ति लोक। नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं मुक्ति लोक। नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं मुक्ति लोक। उन तीनों में उस परमात्मा का नियंत्रण होने से, उन तीनों में उस परमात्मा का नियंत्रण होने से कोई विरोध नहीं आएगा। उन तीनों में उस परमात्मा का नियंत्रण होने से कोई विरोध नहीं आएगा। नरक लोक, स्वर्ग लोक एवं मुक्ति लोक, उन तीनों में उस परमात्मा का नियंत्रण होने से कोई विरोध नहीं आएगा। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही।